हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेपीएससी के सिलेबस में हमको कवर करेंगे। जेपीएससी के सिलेबस में हम लोग देख रहे थे मेंस का सिलेबस। इससे पहले कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं, आज हम लोग पेपर 1 का बात कर रहे थे। तो हम लोग बात करते हैं आज जेपीएससी का मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस में बात कर रहे थे हम लोग जीएस पेपर 1 में बात कर रहे थे हम लोग। इसका 2 पार्ट था, पार्ट ए था एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए में था हिस्ट्री एंड पार्ट बी में था जियोग्राफी। ओके, तो पार्ट ए कवर कर चुके हम लोग। पार्ट ए का जो सिलेबस है हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर अभी तक वीडियो को आप देखे नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली बात जो करेंगे वो ज्योग्राफी का देखेंगे। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है पार्ट बी में ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे कि कितने मार्क्स तक कितने क्वेश्चन पूछता है ना। तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं सिलेबस में। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हम भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का जनरल प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें सामान्य सिद्धांत, भौतिक भूगोल का सामान्य सिद्धांत। तो इसमें जो मेन टॉपिक है, कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक। इसके अंदर कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक। तो बताए थे कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इसके अंदर 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक। ओके, तो इसके अंदर कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक था वो भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, और दूसरा में था भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे पहला जो टॉपिक है भौतिक भूगोल का सामान्य सिद्धांत। तो इसके अंदर कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक ये है कि पृथ्वी का उत्पत्ति कर्मिक विकास, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, उससे कर्मिक विकास। ओके, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। ये टॉपिक 1 हो गया, इसमें देखना है। फिर नेक्स्ट है चट्टानों के प्रकार, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी विशेषता, चट्टान कितने टाइप के होते हैं और उसकी विशेषता देखना है। नेक्स्ट है नदी, हिमनदों, शुष्क और कृष्ण क्षेत्र में भू आकृति, है ना। शुष्क और कृष्ण क्षेत्र में उसकी भू आकृति का कर्मिक विकास तथा विशेषता। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक जो है इसमें क्या है, चट्टानों के प्रकार, चट्टान कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी विशेषता बताना है। ठीक है, नदी, हिमनद, शुष्क कृष्ण क्षेत्रों में भू आकृतियों का कर्मिक विकास और उसकी विशेषता। नेक्स्ट आपका जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अपक्षय, वृहद क्षरण, अपरदन निक्षेपण, मृदा का निर्माण, भूचक्र, डेविस एंड पैंक के विचार, ये आपको देखना है, टॉपिक 3 में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4th में देखना है वायुमंडल की संरचना, बनावट तथा स्थिरीकरण, ये देखना है। इसको फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में है सूर्यताप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। नेक्स्ट है तापमान का क्षैतिज तथा लंबवत वितरण, तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक है। नेक्स्ट है वायुभार तथा वाताग्र,
वायुभार तथा वाताग्र, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण चक्रवात, चक्रवात उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। ओके। नेक्स्ट है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तथा संघनन, ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल तथा वर्षा, इसको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण, इसमें कॉपेन और थॉर्नवेट इसका देखना है। इसी में फिर क्या है, हरित ग्रीन प्रभाव, हरित ग्रीन प्रभाव, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका है जलीय चक्र, जलीय चक्र, महासागरों समुद्रों में तापन, महासागरों समुद्रों में तापन, सॉलिसिटस, सॉलिसिटस का वितरण, सॉलिसिटस का वितरण, तरंग, ज्वार तथा धाराएं, महासागरीय तल के उच्चवचीय गुण, महासागरीय तल के उच्चवचीय गुण। तो ये सारे जो सिलेबस में आपको दिख रहा है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में क्लास अभी चल रहा है, ज्योग्राफी में जो क्लास चल रहा था उसमें क्या है आपको ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ओके। तो समुद्र विज्ञान का भी इसमें हम देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है ओशनोग्राफी का, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें लगभग बहुत सारे टॉपिक जो हैं कवर करवाएंगे ज्योग्राफी में, है ना। तो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है ओशनोग्राफी, उस पर आप देख सकते हैं, अभी ओशनोग्राफी चल रहा है ना। तो इसमें से जितने सारे टॉपिक दिख रहे हैं आपको, सारे टॉपिक कवर करवाएंगे हम ज्योग्राफिक सिलेबस में। ओके। तो ये अभी हम लोग देख लिए भौतिक भूगोल, जनरल जो था, जनरल प्रिंसिपल भौतिक भूगोल, सामान्य सिद्धांत का जो था, इसमें कितना था 10 टॉपिक, इसको हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ओके, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, जो देख रहे थे ज्योग्राफी का जो पार्ट सेकेंड, पहला जो पार्ट था ज्योग्राफी, पहला पार्ट जो था वो क्या था, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल था। इसमें क्या था, सामान्य सिद्धांत, भौतिक भूगोल में सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो था भारत का भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। तो हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड जो है, नेक्स्ट पार्ट जो मेरा हमारा क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन विकास और उसका उपयोग, तो पहले भी हम लोग पार्ट दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या क्या इसमें मेरा सिलेबस है। तो सेकेंड पार्ट क्या है, भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ओके। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, इसमें क्या है, बनावट, उचावच तथा प्राकृतिक भूगोल, बनावट, उचावच तथा प्राकृतिक भूगोल संबंधी विभाजन। ठीक है, प्राकृतिक संबंधी विभाजन, हिमालय तथा प्रायद्वीप की जल अपवाह प्रणाली, हिमालय तथा प्रायद्वीप की जल अपवाह प्रणाली, पहला टॉपिक देखना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है, इसमें देखना है मानसून, भारतीय मानसून, इसकी प्रणाली, इसका आरंभ और समाप्ति, किस बात कर रही है, भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून की प्रणाली क्या है, इसका आरंभ और इसका समाप्ति। फिर जलवायु के प्रकार, जलवायु कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, है ना। कॉपेन तथा थॉर्नवेट का प्रिंसिपल। ओके। फिर नेक्स्ट है इसमें हरित क्रांति तथा भारत की मुख्य फसलों पर इसका प्रभाव, किसका प्रभाव, भारतीय मानसून का प्रभाव। ठीक है, भारत की मुख्य फसलों पर इसका प्रभाव। और खाद्य अल्पता। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड नंबर, इसमें है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वनों के प्रकार एवं वितरण, वन्य जीवन संरक्षण, जैवमंडलीय रिजर्व।
नेक्स्ट 4th नंबर में आपका है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, इसमें वर्गीकरण पूछा है ICAR के अकॉर्डिंग मृदा का कितने प्रकार हैं, ठीक है, ICAR के वर्गीकरण के अनुसार, तथा इनका वितरण मृदा का निम्नीकरण तथा संरक्षण, मृदा का निम्नीकरण तथा इसका संरक्षण। नेक्स्ट आपका 5th नंबर में है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपका बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन। तो इसमें क्या क्या देखना है, प्राकृतिक आपदाएं में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 6th नंबर में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, वितरण तथा घनत्व। नेक्स्ट है आयु लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी संरचना, ठीक है, ग्रामीण शहरी संरचना, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, जनसंख्या जो है पर्यावरण और विकास पे क्या प्रभाव डालता है, क्या असर है इस पर, इसको देखना है। नेक्स्ट है लास्ट है जो है 9th में बस्तियों के प्रकार। बस्तियां जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, तो बस्तियों के प्रकार में क्या देखना है, ग्रामीण एवं शहरी, ग्रामीण एवं शहरी बनावट, शहरी बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण, भारत में मानव बस्तियों का समस्याएं, भारत में मानव बस्तियों का क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में देखना है। तो फिलहाल अभी हम जो सिलेबस देख रहे हैं, ये सिलेबस है भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल, दोनों एक साथ है, ठीक है। भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का आपका ये सिलेबस हुआ। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग थर्ड में देखेंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन, ओके, प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोगी, उसका उपयोग है ना, विकास और उसका उपयोग, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में, फर्स्ट देख लिए, सेकंड देख लिया, पार्ट 3 देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देख लिए ज्योग्राफी का जो था भौतिक भूगोल, सामान्य सिद्धांत, उसके बाद हम लोग देखें भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। अब देखना है हम लोग को भारत का प्राकृतिक संसाधन, विकास और उपयोग, ये आपका 3rd पार्ट हुआ, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड का भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस सिलेबस के अंदर जो हमें पढ़ना है कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक, ठीक है, 5 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला क्या पढ़ना है, भूमि संरक्षण, जल संसाधन, ठीक है। पहला जो पढ़ना है भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज व ऊर्जा संसाधन, उद्योगों का विकास। फिर नेक्स्ट देखना है परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 5 टॉपिक है, ठीक है। पहला है भूमि संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा आपका खनिज व ऊर्जा संसाधन, चौथा जो है उद्योगों का विकास, और 5वां जो है परिवहन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन में आपका रहेगा सामान्य भूमि का प्रयोग, कृषि भूमि का प्रयोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुख्य फसलों की भौगोलिक स्थिति तथा उनका वितरण, जैसे चावल, गेहूँ, कॉटन, जूट, गन्ना, रबर, चाय, कॉफ़ी, इनके बारे में, ओके। फिर नेक्स्ट आपका जल संसाधन में क्या है, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्धता तथा उपयोग, सिंचाई, जल की अल्पता, संरक्षण की विधियाँ, जल अल्पता की संरक्षण की विधियाँ, तो जैसे में वर्षा जल कृषि और जल विभाजक प्रबंधन और सतही जल प्रबंधन, ठीक है। कितने हैं प्रबंधन, 3 है। पहला है वर्षा जल कृषि, वर्षा के जल से कृषि। नेक्स्ट है जल विभाजक प्रबंधन,
फिर नेक्स्ट है सतही जल प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो नंबर है उसमें क्या देखना हम लोग को, खनिज व ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें देखना है वितरण, कौन से खनिज का वितरण और कौन कौन से खनिज हैं और उनका उपयोगिता, कहाँ पे उनका यूज़ है, उपयोग है। तो पहला इसका डिवाइड किया है 4 पार्ट में, ठीक है। तो पहला जो है धात्विक खनिज, पहला क्या है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में आपका लो एस, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज, ये देखना है धात्विक खनिज में। फिर नेक्स्ट है अधात्विक खनिज तथा परंपरागत खनिज, अधात्विक खनिज तथा परंपरागत खनिज, इसमें आएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा जो है जल विद्युत तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसमें आपका आएगा सौर, वायु तथा बायोगैस, सौर, वायु तथा बायोगैस। नेक्स्ट आपका है फोर्थ में क्या दिया है, ऊर्जा स्रोत तथा उनका वितरण एवं संरक्षण, ठीक है। एक आपका पार्ट 3 हो गया, पॉइंट 3 हो गया। अब पॉइंट 4 में आते हैं। पॉइंट 4 में दिया है उद्योगों का विकास। तो इसमें देखना है उद्योगों के प्रकार, इनका प्रकार देखना है, औद्योगिक अवस्थिति के कारण, ठीक है। चुनिंदा उद्योगों, इसमें देखना है लौह व स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, चीनी व पेट्रो रसायन का वितरण और परिवर्तित होता स्वरूप वेबर का उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत व आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 5वां जो पॉइंट है उसमें क्या है, परिवहन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसमें आपको देखना फर्स्ट में है सड़क, रेलवे तथा जलमार्ग। सेकंड जो है बी, ऑप्शन बी में है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार भारत में विदेशी व्यापार के बदलते स्वरूप। ए आपका सिलेबस जो हुआ, ए भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास तथा उपयोग, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को देखना है ज्योग्राफी में, वो ज्योग्राफी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका देखना है झारखंड का भूगोल, ओके, झारखंड का भूगोल। तो अभी तक हम लोग देख लिए भौतिक भूगोल, सामान्य सिद्धांत, दूसरी है भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक क्या है, भारत का प्राकृतिक संसाधन, उनका विकास तथा उपयोग। 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हम लोग। चौथा जो है झारखंड का भूगोल, उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लास्ट जो टॉपिक है ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे, तो ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है, पार्ट 4 है। इसमें क्या है कि झारखंड का भूगोल देखना था। इसमें क्या देखना है, इसमें झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों की उपयोगिता, संसाधनों का। तो पहला टॉपिक जो है क्या है, भूगर्भीय इतिहास, भू आकृतियाँ, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा के प्रकार और वन, कृषि और सिंचाई, दामोदर तथा स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, झारखंड के खनिज संसाधन, उनका निष्कर्षण एवं उपयोग। ये आपको झारखंड के बारे में पढ़ना है, झारखंड का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। क्या है नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनजातीय जनसंख्या और उनका वितरण। जनजातियों की क्या समस्या है उनका पढ़ना है। और जनजातीय विकास योजनाएं, जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई ये पढ़ना है। उनके रिवाज, क्या क्या रिवाज है
अनुष्ठान, क्या उनका अनुष्ठान है, और त्यौहार आदि, त्यौहार के बारे में देखना है उनका। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक और शहरी विकास। औद्योगिक और शहरी विकास, मुख्य उद्योग लौह, स्टील और सीमेंट। और नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। ठीक है। मुख्य उद्योग में क्या आएगा? लौह, स्टील, सीमेंट और कुटीर उद्योग। लास्ट 4th नंबर है शहरी बस्तियों के प्रकार। शहरी बस्ती के प्रकार और जनसांख्यिकीय समस्याएं। जनसांख्यिकीय समस्याएं। तो ये सिलेबस हुआ आपका झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल हुआ। झारखंड का भूगोल में हम लोग 4 टॉपिक कवर किए, 4 पार्ट था इसका। पहला था भौतिकी भूगोल। भौतिकी था, फिजिकल था, सामान्य सिद्धांत। दूसरा जो था भारत का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। फिर तीसरा जो था भारत का प्राकृतिक संसाधन, विकास तथा उपयोग। चौथा जो है लास्ट है वो आपका झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोगिता, ये आपका कवर हो गया। आज के इस क्लास में हमारा पेपर 3 जीएस का पेपर 1 आज ये कंप्लीट होगा सिलेबस में। नेक्स्ट के क्लास में हम देखेंगे जीएस पेपर 2 कवर करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।